हर तरफ लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। इमाम काबा डॉक्टर सालिह बिन अब्दुल्ला बिन हमीद मस्जिद निमरा से खुतबा हज देंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 35 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज ने रात मिना में गुजारी और नमाज फ़जर अदा की। आज़मीन हज दोपहर से कबल मैदान अराफात में जमा होंगे। ग़ुरूब आफ्ताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात वहीं खुले आसमान तले गुजारेंगे। इबादत के साथ रमी के लिए कंकरियां जमा करेंगे। 10 ज़िलहज को मिना पहुंचकर शैतान को कंकरियां मारी जाएंगी। ईद की नमाज के बाद आज़मीन कुर्बानी करेंगे और एहराम खोल देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने 1,22,000 की सतह अबूर कर ली। 100 इंडेक्स में 420 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,22,219 की सतह पर ट्रेड। गुज़श्ता रोज 100 इंडेक्स 1,21,798 की सतह पर बंद हुआ था। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में गजा मुस्तकिल जंगबंदी और इमदाद की बिला रुकावट फराहमी की करारदाद मुस्तरद। करारदाद अमरीका ने वीटो कर दी। अमरीका का कहना है इसराइल की सलामती को नुकसान पहुंचाने वाली किसी चीज़ को कबूल नहीं किया जाएगा। सलामती काउंसिल के 15 अरकान में से 14 ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले ममालिक और हक में वोट देने वालों में पाकिस्तान भी शामिल था। पहलगाम वाकया भारत का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। भारत पहलगाम वाकये के सबूत दुनिया को नहीं दिखा सका। पाकिस्तान ने अमन के लिए सीज फायर की दरख्वास्त कबूल की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका के 249वें यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म की क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर के किरदार की भी तारीफ। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप कोल्ड वॉर और हॉट वॉर के खिलाफ हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत पर तिजारत और सरमायाकारी पर जोर दिया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नए दौर में दाखिल हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज सऊदी अरब का दौरा करेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी साथ जाएंगे। मक्का मुकर्रमा में सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर शुक्रिया अदा करेंगे। मुलाकात में अहम सेक्टर्स में सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत होगी। भारतीय दहशतगर्दी में नकाब करने का मिशन पार्लिमानी सिफारती वक्त का न्यूयॉर्क से वाशिंगटन में कयाम। सरबराह पार्लिमानी वक्त बिलावल भुट्टो का मुख्तलिफ चैनल्स और न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू। पायदार अमन के हवाले से पाकिस्तान का नुक्ता नजर भरपूर अंदाज में पेश किया। जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर अमरीकी क़यादत की काविशों को सराहा। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफ़ा आज अदा किया जाएगा। आज़मीन गुज़श्ता रोज़ मिना पहुंचे थे। आज़मीन अरफात की मस्जिद निमरा में खुतबा सुनेंगे। नमाज ज़ोहर और असर कसर के साथ अदा करेंगे। खुतबा हज का तर्जुमा उर्दू समेत 35 ज़ुबानों में नशर किया जाएगा। ईद कुर्बां करीब आ गई। लोगों को मनपसंद जानवर की तलाश। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में जबरदस्त रश देखा जा रहा है। भाव था उरूज पर। खरीदारों को महंगाई और व्यापारियों को तगड़ा गाहक न मिलने का शिकवा। भारी भरकम और खूबसूरत जानवर खरीदारों की तवज्जो का मरकज। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल ने आइंदा माली साल के लिए शरह नमू का हदफ 4.2% मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। 4,224 अरब रुपए का तरक्याती बजट भी मंजूर। वफाकी तरक्याती बजट 1,000 अरब रुपए का होगा। सूबाई हुकूमतों के लिए 2,869 अरब रुपए मुख्तस। तालीम, सेहत, वाटर और हाउसिंग के शोबे तरजीह करार। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब में कहा, आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ की जिद्दोजहद में भी भारत को शिकस्त देंगे। वफाक और सूबे मिलकर आबी वसाइल महफूज रखने में कामयाब होंगे। दुनिया ने मोदी की नफरत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान 15 रुकनी सलामती काउंसिल की इंसदाद दहशतगर्दी कमेटी का नायब सदर मुंतखब। कमेटी दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम की निगरानी करती है। पाकिस्तान तालिबान पर पाबंदियों से मुतलिक कमेटी की भी सदारत करेगा। पाकिस्तान को दहशतगर्दों का सहूलतकार देने का भारतीय बयानिया दफन हो गया।
खित्ते में भारत की बालादस्ती के दावे हवा में उड़ गए। भारतीय बयानिया दफन हो चुका और पाकिस्तान के बयानिए की तारीफ हो रही है। आज भारत में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर सफ़े मातम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहते हैं पाकिस्तान की दरख्वास्त पर चीन ने सी-पैक को काबुल तक तौसी देने का फैसला किया। चीन की दरख्वास्त पर बीजिंग इजलास में अफगानिस्तान को मदऊ किया गया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात के फिरोग में मदद जारी रखने पर चीन तैयार। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का कहना है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अपने सिफारती मिशन को सफीर की सतह तक करने का खैर मकदम करते हैं। इस इकदाम से दोनों ममालिक में तामुन और बाहमी एतमाद में इजाफा होगा। चीन दोनों ममालिक के ताल्लुकात की बेहतरी और तरक्की के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं। ये ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस के आला सतह के वफ्द से गुफ्तगू। वफ्द की क़यादत बेलारूस के वज़ीर दिफा लेफ्टिनेंट जनरल विक्टर खरीनैन ने की। कमांडर एयरफोर्स एंड एयर डिफेंस और बेलारूसी वजारत दिफा के हुक्काम भी मुलाकात में शरीक थे। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पवन खेरा ने नरेंद्र मोदी पर तंज के तीर चला दिए। कहा कि मोदी हुकूमत 11 वर्ष से मुकद्दर का सिकंदर फिल्म बना रही थी, लेकिन ये फिल्म तो मोदी का सरेंडर साबित हुई। अमेरिकी सदर ट्रंप एक दर्जन मरतबा कह चुके कि तजारत को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान भारत जंगबंदी कराई, लेकिन वजीर आजम मोदी की जानिब से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। कांग्रेस ने मोदी ट्रंप का कार्टून भी जारी कर दिया। ट्रंप मोदी को सरेंडर का हुक्म दे रहे हैं और मोदी जी हुजूरी पर अमल कर रहे हैं। IMF ने सूबाई हुकूमतों पर भी शिकंजा कस दिया। सूबों से अखराजात कम करने के लिए इकदाम का मुतालिबा। सूबाई हुकूमतें बिजली और गैस पर सब्सिडी नहीं दे सकेंगी। नई मुलाजमतों पर भी पाबंदी लगा दी। कारोबार के लिए रुकावटें दूर करना होगी। सूबे विफाक के मुआशी अहदाफ की मुखालफत नहीं करेंगे। सूबाई हुकूमतों के अकाउंट्स को मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज करना होगा। ज़राई आमदन और खिदमात पर टैक्स वसूली के इकदाम करने होंगे। मुल्क में गधों की तादाद मजीद 1,09,000 बढ़ गई। गधे 59,38,000 से बढ़कर 60,47,000 हो गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक भैंसों की तादाद में 13,78,000 इजाफा हुआ। भेड़ों की तादाद 3,88,000 बढ़ गई। बकरियों की तादाद में 23,58,000 इजाफा हुआ। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए मुशावरत का आगाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब को मुलाकात के लिए मदऊ कर लिया। शहबाज शरीफ का अपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत। कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तकर्री के लिए आपको मुलाकात की दावत देता हूँ। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल का केस। मुलजिम उमर हयात को शिनाख्त परेड के लिए 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने तफ्तीशी अफसर की इस्तदा पर फैसला सुनाया। मुलजिम को सख्त सिक्योरिटी में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। IPL में जीत का जश्न गम में तब्दील। विक्ट्री परेड में भगदड़ मचने से 11 अफराद हलाक, 50 से ज्यादा जख्मी हो गए। हलाक होने वालों में खवातीन और बच्चा भी शामिल। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर पहली बार टाइटल जीतने के बाद जश्न मना रही थी। भगदड़ के बाद वुहान सौधा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड मंसूख कर दी गई। इसराइली फजाइया का गजा में हमले में हमास के अस्करी विंग के सरबरा अज़ाउद्दीन अल हदीद को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया ने दावा किया है कि अल हदीद को शहीद कर दिया गया। मोहम्मद सिनवार की शहादत के बाद अज़ाउद्दीन अल हदीद अल कसाम ब्रिगेड के सरबरा बने थे। अल हदीद को गजा में हमास की आला कमान की आखिरी सीनियर शख्सियत समझा जाता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का रूसी हममनसब से राब्ता। अमरीकी सदर ने रूसी हममनसब से 1 घंटा 15 मिनट तक बात की। रूस पर यूक्रेन के हमले और ईरान से मुतालिक तबादला ख्याल। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है रूसी सदर पुतिन के साथ गुफ्तगू मुस्बत रही। पुतिन का रवैया फौरी तौर पर अमन की तरफ जाने वाला नहीं था। पुतिन ने वाज़ेह किया रूस यूक्रेन के हालिया हमले का जवाब देगा।
लाहौर में अब ट्रैफिक वार्डन से उलझना भारी पड़ सकता है। दौरान ड्यूटी कार्य सरकार में मुदाखलत पर कार्रवाई होगी। ट्रैफिक वार्डन की वर्दी के साथ कैमरे लग गए। लाहौर में वार्डन के यूनिफॉर्म के साथ बॉडी कैमरे लगाने का आगाज हो गया। अब ट्रैफिक वार्डन बगैर सबूत चालान नहीं कर सकेंगे। मोहम्मद हारिस को बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी का इनाम मिल गया। आईसीसी T20 रैंकिंग में 210 दर्जे लंबी छलांग। हारिस 240 से 30वें नंबर पर आ गए। हसन नवाज का 57 दर्जे बेहतरी के बाद 46वां नंबर। टॉप 10 बॉलर्स और बल्लेबाजों में कोई पाकिस्तानी नहीं। और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दौरे हुकूमत को सुनहरी दौर करार दे दिया। व्हाइट हाउस में पहली बार कौम से खिताब में कहा, मौजूदा अमेरिकी इंतजामिया ने कलील अरसे में कई मैदानों में कामयाबियां हासिल की। हमारी पॉलिसी का महवर मुल्क की सलामती, तरक्की और अवामी खुशहाली है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को एक बार फिर अजीम बनाने की जानिब गामजन है।